हेलो जी हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर के एक पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, और इसके राइटर हैं या इसके पोएट हैं, उनका नाम है के.एन. दारूवाला या के.की.एन. दारूवाला। पिछली वीडियो में हमने इसी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आज की वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखेंगे और साथ ही साथ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में लिखना भी सीखेंगे। और आपको पता ही है कि जब हम इसे पढ़ने बैठते हैं, यानी कि जब कभी भी हम जागृत होते हैं, वैसे तो इतना जल्दी जागृत नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी भी हम अपने सपनों से जागृत होते हैं और पढ़ने बैठते हैं तो हमें उस समय काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर दो लाइन के बाद हमें वर्ड मीनिंग सर्च करनी पड़ती है और उसका मतलब जानना पड़ता है, क्योंकि ऐसी वर्ड मीनिंग हमें मिल ही जाती है जिसका मतलब हमें पता नहीं होता है, और उसकी वजह से आपका बार बार फ्लो टूटता है और आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आज की वीडियो में आपको वो सब दे भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उसकी वर्ड मीनिंग भी दी जाएगी और हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा पर। आप सभी को पता ही है कि पहला स्टैंजा शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर से शुरू होता है और रिवील्ड बाई आइज तक ये आपका पहला स्टैंजा है। अब हम पहले इसके देखते हैं कि इसके रेफरेंस को किस तरीके से और कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ताकि आपको लिखते समय दिक्कत ना हो। आप इसे कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहला, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर कंपोज्ड बाई के.एन. दारूवाला। ये आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर रिटन बाई के.एन. दारूवाला। तीसरा तरीका देखिए, दीज इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑकर in the poem The Unrest of Desire composed by K.N. दारूवाला। और सबसे लास्ट, these lines refer to the poem The Unrest of Desire composed by K.N. दारूवाला। इन चार अलग अलग तरीकों से आप अपने रेफरेंस को लिख सकते हैं। रेफरेंस यानी कि संदर्भ को लिख सकते हैं। अब इनमें भी कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होगी जो आपको डाउट में डालेगी, जैसे कि ऑकर। ऑकर का मतलब होता है पाया जाना या लिया जाना। जैसे दीज इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑकर इन द पोएम, ये इम्पॉर्टेंट लाइन इस पोएम से लिया गया है, इस पोएम में पाया गया है, ये मतलब हो गया। बाकी आपका ये जो रेफरेंस है ये काफ़ी सिंपल है, आपको समझ भी आ गया होगा। काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से आपको लिख के भी दिखा दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप इस पूरे लाइन को पढ़ के, इस पूरे स्टैंजा को पढ़ के क्या समझे हैं उसे कम वर्ड में बता दीजिए, वही आपका हो जाता है कॉन्टेक्स्ट। मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब वही हो गया। अब सिंपली आप इसका कॉन्टेक्स्ट ये लिख दीजिए, इन द पोएम द पोएट सेज दैट द नेचर ऑफ द पर्सन कैन नेवर बी सप्रेस्ड बिकॉज इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर पॉसिबल। यानी कि कहना ये चाहता है इस पूरी लाइन में, इस पूरे स्टैंजा में, ये पोएट कहना चाह रहा है कि जो इंसान का नेचर है आप उसे दबा नहीं सकते। जो इंसान का सप्रेस्ड करना मतलब दबाना, ठीक है, वो सप्रेस्ड नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर पॉसिबल, और ना ही ऐसा करना बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और ना ही ये पॉसिबल है। वो किसी न किसी तरीके से आपकी आँखों के द्वारा शो हो ही जाएगी। तो इन दो वर्ड्स में आप इसको मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपके लिखने का तरीका है, वो आप एक्सप्लेनेशन में दिखाइएगा। तो आप कुछ इस तरीके से इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जैसा मैं आपको भी दिखाऊंगा। और वैसे तो आपको भी पता है कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं हूबहू यही तो याद रहना नहीं है आपको, जाहिर सी बात है। एकदम इससे कोई रट्टा तुम्हारा तो लेगा नहीं, तो आपको करना तो अपने मन का ही है, आप अपने तरीके से ही लिखेंगे। बस आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा और आपको एक वर्ड मीनिंग मिल जाएगी कि मैं किस तरीके की वर्ड मीनिंग वहाँ पर यूज़ करूँगा। तो अब हम इसे देखते हैं। A man feels a strong desire in his heart and it remains unfulfilled. He becomes restless and uneasy.
यानी कि एक इंसान जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील कर पा रहा है और वो डिज़ायर उसका अनफुलफिल्ड रह जाए, यानी कि कंप्लीट ना हो, वो बहुत ही बेचैन, अशांत और दुखी हो जाता है। ठीक है। मैन ट्राइज टू सप्रेस हिज अनफुलफिल्ड डिज़ायर बट इट्स सप्रेशन इज़ डिफ़िकल्ट। मैन यानी कि वो इंसान ट्राई करता है कि अपने जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं, जो पूरे हुए, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन डिज़ायर को दबा दे, छुपा दे, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है। सप्रेस का मतलब आपको बता दिया हूँ, दबाना या छिपाना। आगे चलते हैं। He may try to keep his desire hidden in his heart, but it cannot remain hidden for longer and manifest itself in some way through the expression in his eyes। देखिए एकदम सिंपली बता रहे हैं, एक इंसान कितना भी कोशिश कर ले अपने डिज़ायर को छुपाने का, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उसको लॉन्गर टाइम तक, बहुत ज़्यादा समय तक छुपा नहीं सकता है। वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकली जाएगी, आपके आँख के थ्रू, आपके आइज़ के थ्रू एक्सप्रेस हो ही जाएगी। मैनिफेस्ट मतलब होता है दिखाना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, बता दे रहा हूँ, आपको डाउट ना हो। आगे चलते हैं। The nature of his desire would not, of course, become known to anybody, but the fact that there is a desire in a man's heart would definitely become known to other who happen to see him and the expression in his eyes। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा कि जो डिज़ायर का नेचर है उसे तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो मैन के अंदर अनकम्प्लीट डिज़ायर है, वो जो कोई अगला देख रहा है, वो उसकी आँखों को देखकर आसानी से पहचान सकता है कि ये इंसान किसी डिज़ायर की अनुभूति कर रहा है, किसी डिज़ायर को महसूस कर रहा है। A man may try to hide a desire by putting on a false expression on his face, but it becomes perceptible in his eyes। कि एक इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी गलत एक्सप्रेशन अपने फेस पे ला ले, कितने भी false एक्सप्रेशन ला ले अपने फेस पे, लेकिन वो अपनी आँखों से डिज़ायर को परसेप्टिबल होने से रोक नहीं सकता, अपनी आँखों से शो होने से, प्रत्यक्ष होने से, दिखने से रोक नहीं सकता। परसेप्टिबल मतलब होता है प्रत्यक्ष या शो होना। वो अपनी आँखों से अपने डिज़ायर को शो होने से रोक नहीं सकता। तो बस आपका यहीं पे हो गया। अब आप इसमें क्रिटिकल कमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल्स को दिखाता है और साथ ही साथ आपके नोट्स को और बेटर बनाता है। और उसमें चांद मतलब उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो फटाक से सेकंड स्टैंजा है, हाउ एवर यू बरी द शैडो इन द हर्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है और अंतिम में भी शैडो इन द हर्ट पे ख़त्म हो जाता है। इसका रेफरेंस तो आपको पता ही सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। इन द पोएम द पोएट सेज दैट द मैन इज नॉट कैपेबल टू कॉन्सील और सप्रेस हिज डिजायर विच हिज नरिशेज इन द हर्ट। द पोएट टॉक्स अबाउट द अनईजीनेस कॉजेज बाय अ डिजायर फॉर समथिंग। यानी कि इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं, या पोएट इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो डिज़ायर, किसी चीज़ की डिज़ायर की वजह से जो हमारे दिल में बेचैनी होती है, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। पोएट सेज दैट लाइफ कंसिस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिफीट, ट्रेजेडी एंड फियर इन फ्यूचर। यानी कि जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, वो बनी हुई है फ्यूचर के डिसअपॉइंटमेंट से, डिफीट से, मतलब जीत, हार, डर, इन सबों से मिलकर बनी है। द पोएट ओपिनियंस दैट अ मैन कैन नेवर सक्सीड टू conceal and suppress the desire which he rears in his heart। यानी कि एक इंसान कभी भी अपने डिज़ायर को कंसील मतलब छिपाना और सप्रेस मतलब दबाना, कभी भी अपने डिज़ायर को छुपाने या दबाने में सक्सेस नहीं हो सकता है जो वो अपने दिल से फील कर रहा हो। यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कभी भी इंसान दबाने में या छिपाने में सक्सेस नहीं हो सकता है। द सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क फॉर अ मैन। यानी कि अपने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को सप्रेस करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल टास्क के बराबर है। अपनी डिज़ायर को छिपाना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल टास्क के बराबर है। इट रिमेन्स इन हिज हर्ट अनटिल इट इज़ फुलफिल्ड। ये हमारे दिमाग में, ये हमारे दिल में तब तक पड़ी रहती है जब तक ये फुलफिल्ड ना हो जाए। अ मैन में अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू कंसील इट।
यानी कि इंसान बहुत तरीके से कोशिश करता है, डिफरेंट मेथड को ट्राई करता है कि इसे छुपा ले, कॉन्सील यानी कि छिपाना, इसे छिपा ले। ही मे वियर अ मास्क और मे थ्रो सम सॉर्ट ऑफ डिस्गाइज ओवर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस बट इट वुड नॉट बी एबल टू मास्क द एक्सप्रेशन इन हिज आइज। यानी कि वो कितने भी मास्क पहन ले, इंसान चाहे कितने भी मास्क पहन ले, चाहे कितने भी गलत एक्सप्रेशन से कोशिश करे कि वो अपने फेस के थ्रू, अपने आइज़ के थ्रू अपने डिज़ायर को पता होने नहीं देगा, लेकिन वो फिर भी आँखों से परसेप्टिबल हो ही जाती है, आँखों से दिखी जाती है। अ मैन मे पुट हिज हर्ट डिज़ायर अंडर सम हैवी वेट लाइक दैट ऑफ स्लैब ऑफ सीमेंट ऑफ और अ लार्ज हीप ऑफ बोन्स। यानी कि एक इंसान कितने भी अपने डिज़ायर को अपने दिल के अंदर कुछ भारी चीज़ से दबा कर रख दे, जैसे कि सीमेंट से बने पत्थर से दबा के रख दे या हड्डियों के ढेर से दबा कर रख दे, बट हिज आई वुड बिट्रे द फैक्ट दैट देयर इज़ अ डिज़ायर इन हिज हर्ट। लेकिन जो उसकी आँखें हैं वो बता ही देंगी कि हाँ, इसके हर्ट में, या ये इंसान अपने हर्ट में किसी डिज़ायर को लिए घूम रहा है या किसी डिज़ायर को महसूस कर रहा है। मैन कैन नॉट मेक हिज डिज़ायर कैप्टिव हाउएवर ही मे ट्राई टू कीप सीक्रेट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, मैन अपने डिज़ायर को बंदी नहीं बना सकता, वो भले ये ट्राई कर सकता है कि इसे दूसरों से सीक्रेट रख ले, लेकिन इट वुड सून बी डिस्कवर्ड, लेकिन वो जल्दी ही लोगों को पता चल जाती है, जल्दी लोगों के द्वारा खोज ली जाती है, डिस्कवर्ड कर ली जाती है। हेंस एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी पुट ऑन द डिज़ायर। से ये प्रूफ होता है कि हम किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन डिज़ायर के ऊपर नहीं लगा सकते, उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अ मैन मे कीप हिज माउथ शट बट द डिज़ायर इन हिज हर्ट वुड सेम नाउ keep his hurt and enter his eyes and thus become visible। अगर एक इंसान अपने मुंह को बंद भी कर लेता है, अपने मुंह को क्लोज कर लेता है, फिर भी जो डिज़ायर है उसके दिल के अंदर, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के दिख ही जाएगी। अब चाहे वो आपकी आँखों के द्वारा शो हुई जाएगी, लेकिन वो विजिबल हो ही जाएगी, आपके आँख के थ्रू हो जाएगी, पर होएगी ज़रूर। अब बात आती है क्रिटिकल कमेंट की, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो द अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑलवेज रिमेन्स इन मैन्स हार्ट हाउएवर ही मे ट्राई टू गेट रीड ऑफ इट। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो अनकम्प्लीट डिज़ायर है वो आपके दिल में हमेशा रहेगी, आप कितने भी कोशिश कर लें इससे छुटकारा पाने की। टू गेट रीड ऑफ इट का मतलब छुटकारा पाने की कोशिश कर लें, लेकिन आपके दिल में ही पड़ी रहेगी। कब तक नहीं जाएगी? जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, आप सबको पता है। आगे चलते हैं। द पोएट हैज़ रिमार्केबली अरेंज हिज लाइन्स सिमेट्रिकली। ठीक है, ये आपको पिछली वाली में ये इनके लैंग्वेज के बारे में बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने ये किया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड स्टेंजा की तरफ। तो वो स्टार्ट होता है यू में इच से स्टार्ट होता है और शैडो इन द हर्ट पे ख़त्म हो जाता है। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट भी आप ऊपर वाले के जैसा ही लिख सकते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये आपको दे देना चाहिए कि आप ही इसकी मीनिंग भी खोजें और साथ ही साथ इसे नोट भी करें। ठीक है, तो ये आपको दे दिया जाता है, मैं हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हाँ, लेकिन आप ये सब पढ़ के एक चीज़ देखिएगा, आपको पता चलेगी कि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इन सब में काफ़ी कुछ ऐसा है, कुछ आप जब इसको लिखेंगे ना तो सम इम्पॉर्टेंट लाइन डाल के लिख सकते हैं जो आप इसमें, उसमें और उसमें यानी कि तीनों स्टैंजा में यूज कर सकते हैं। और वो लाइन आपको कौन सी कॉमन मिलेगी वो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब स्टैंजा की लाइनें कॉमन हैं तो वहाँ पे तो कॉमन होगी ही। तो बात समझ लीजिए, और उसके हिसाब से कुछ ऐसी लाइन होती है जो हमें हर स्टैंजा में कॉमन मिलेगी, तो उसे नोट करके आप उसे लर्न करके याद रख सकते हैं। और बाकी तो आपको एट द डेट उसी समय पे सोच समझ कर लिखना होता है। और एक चीज़ तो आपको और भी पता होगी कि आप इसमें कहीं से भी एक्सप्लेनेशन जब भी करते हैं तो हम अपनी चीज़ों को ऐड करके ही लिखते हैं। जैसे कि हम अभी ये सब लिख रहे हैं ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लें उसको छुपाने की, अपने चेहरे पे फाल्स एक्सप्रेशन ला रहे हैं, कितना भी कुछ कर
लें, लेकिन आप उसे छुपा नहीं सकते हैं, आप उसे सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब एडिट चीज़ें हो जाती हैं। आपको वैसे ही मैंने आपको जो लिखा है उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला हुआ है, सबको पढ़ के आप इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं लाइन, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट वांट्स टू द पॉइंट दैट वट एवर द मेथड विच वन मे अडॉप्ट इन ऑर्डर टू कंसील अ सर्टेन डिजायर, द डिजायर वुड फाइंड ऑन अ false expression through a man's eyes. A man may try to hide a desire by putting on a false expression on his face, but it would become perceptible in his eyes. आपको सब समझ में आ रहा हो कि ये सब वही पिछली लाइन है, इसीलिए मैंने कहा था every method applied by a man to suppress his desire would prove मीनिंगलेस। यानी कि इंसान कितनी भी तरीके की मेथड को अप्लाई कर ले, वो अपने डिज़ायर को छुपाने के लिए एक टाइम के बाद सबका सब खराब ही निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है, वो पता चल ही जाती है, वो कहीं न कहीं से जाहिर हो जाती है। ड्यू टू बीइंग अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, desire cannot be uprooted from a man's heart. If the desire has great intensity and it remains unfulfilled, it would make a man restless and uneasy. There is a one thing about the desire that it makes human heart it abhorred, and its removal from the heart is impossible. A man may draw all sort of picture with a piece of charcoal on the wall of a cave in order to give a false representation of his desire, but it would never quiet his heart and would constantly haunt him in his ड्रीम। यानी कि वो आपके सपने में भी आके डराएगी। अरे याद है ना ये लाइन कहाँ पे आई थी, बस वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे खाली हाथ तो जाइएगा नहीं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।